उनको कोई जगह नहीं दिया गया। यह सरकार के चमचा लोगों ने सरकार के अधिकारी को समझा करके ट्रस्ट ही अपने हिसाब से बनाए। सब 2 करोड़ के जमीन खरीद करके 40 करोड़ पर ट्रस्ट का पैसा निकाल करके बेचा गया। चंपत राय जब सब महासचिव है जी, अब वही लुटेरा है, अब उसी के जिम्मा सरकार भी अंधा होकर के सब उसी के पीछे घुमा हुआ। नमस्कार, मैं पंकज श्रीवास्तव न्यूज़ रिव्यू के लिए। अभी हम हैं अयोध्या में। लंबे संघर्ष के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया और भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसमें सारे लोगों का, साधु संतों का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम अयोध्या में हैं। अयोध्या के संतों ने इसके लिए कितनी कुर्बानी दी, क्या उनको सही जगह मिला, वो वास्तविक रूप से जिस सम्मान के वो हकदार थे, क्या वो उनको सम्मान मिला, ये जानने के लिए आज हम हैं हनुमानगढ़ी के महंत धर्मदास जी के पास। हम धर्मदास जी से जानना चाहेंगे कि जिन्होंने इस लड़ाई को इस अंजाम तक पहुंचाया, क्या ट्रस्ट बनने के बाद उन लोगों को उचित सम्मान मिला अथवा नहीं मिला। महाराज जी देखिए, उचित सम्मान हनुमान जी देंगे, राम जी देंगे, उनके सम्मान देने से नहीं, लेकिन राम जी के जो व्यवस्था था, राम जी संत महात्मा को प्रेम करते हैं। संत महात्मा के द्वारा ये राम जन्म मूर्ति पधारा गया। बाबा अभिराम दास जी द्वारा, उस समय रामचंद्र प्रभंस जी रहे, राम सकल दास जी रहे, अच्छे महात्मा लोग पूरा में बड़ी जगह के महंत रहे। तो इन लोगों ने मिल करके और यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु दिग्विजय नाथ जी महाराज के छत्र छाया में उन सबसे उम्र में भी बेसी रहे और उनका राजनीतिक पकड़ भी था जी। इन लोग के छत्र छाया में राम जन्मभूमि मंदिर में के व्यवस्था 1949 में शुरू हुआ। आज जब अभी तक 2019 तक हम लोग लड़ते मुकदमा लड़ करके व्यवस्था करके मुसलमान को कोर्ट ने अलग मस्जिद बनाने की दे दिया, हिंदुओं के अलग दे दिया। तो यह जो एक विश्व हिंदू परिषद नाम की एक संस्था, उन पहले राम जन्मभूमि न्यास बनाए लोग, तो न्यास को कोर्ट ने कहा कि न्यास कोई नहीं बनाएगा, अब अलग से न्यास ट्रस्ट बना दिया जाए। हाँ। तो जो मुख्य जो महात्मा रहे, चाहे बाबा अभिराम दास जी महाराज, रामचंद्र प्रभंस जी, चाहे दिग्विजय नाथ जी के खानदान, अवैधनाथ जी के जो कोई भी महात्मा के अयोध्या में जो इससे संबंधित रहा, उनको कोई जगह नहीं दिया गया। यह सरकार के चमचा लोगों ने सरकार को समझा करके, सरकार के अधिकारी को समझा करके ट्रस्ट ही अपने हिसाब से बनाए। सब ये अपना एक प्राइवेट झोरी बना दिए, जैसे कि कमाए भगवान कमाए, ये लोग अपने क्षेत्र में खर्चा करें, अपने लुटा रहे। उसका प्रमाण अभी जागृत है कि 2 करोड़ के जमीन खरीद करके 40 करोड़ पर ट्रस्ट का पैसा निकाल करके बेचा गया जी। चंपत राय जब सब महासचिव है जी, अब वही लुटेरा है, अब उसी के जिम्मा सरकार भी अंधा होकर के सब उसी के पीछे घुमा हुआ। तो अयोध्या के साधु महात्मा नहीं थे उस समय ट्रस्ट में रखने के। क्या रामचंद्र प्रभंस जी के कोई उत्तराधिकारी नहीं रखा जा सकता था? कोई बाबा अभिराम दास के उत्तराधिकारी नहीं रखा जाता था, जा सकता था? या कोई अवैध दिग्विजय नाथ जी के उत्तराधिकारी नहीं रखा जा सकता था? लेकिन और बड़ा से बड़ा जो उस राम जन्मभूमि के आंदोलन में था ही नहीं, उसको ले आकर के अध्यक्ष बना दिए नृत्य गोपाल दास के। नृत्य गोपाल दास अपने ही मतलब कि शरीर से कोई मतलब ही नहीं है, मन मस्तिष्क के खाली चंपत राय कर रहे हैं, खाली दिखा करके एक ढाल बनाए हुए सब। इसलिए सभी संत महात्मा, सभी देशवासी, यह कपटी जो भेषधारी जो है,
ये साधु बन करके साधु के संपत्ति, ब्राह्मण के और साधु के संपत्ति जो उपयोग करता है, खाता है, पीता है, उसका कुल खानदान एकदम नष्ट हो जाता है। अपना नष्ट करने के लिए ये लोग तैयार हो चुके हैं। इन लोगों के साधुओं के स्थान के मढ़ी के स्थान के या और मंदिर के ही संपत्ति इन लोगों को चाहिए। जो अभी विश्व हिंदू परिषद के जो चंपतरा है, ये लोग पूरा देश में यही धंधा शुरू किए हैं लोग। मैं सभी देशवासी से सावधान करता हूं कि ये इस प्रकार से जो कोई भी धार्मिक स्थान के और धर्म के पैसा को किसी गृहस्थ को छूने से, खाने से उसका कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हो सकता। महाराज जी, जे जौन चीज में है, जे जहाँ पर जौन चीज के जिसका रोजगार धंधा है, वो अपना रोजगार धंधा से खाए पता है। साधु महात्मा के काम है मंदिर मस्जिद देखना, कि इन लोगों के सरकार के काम है। बिल्कुल। अभी जो मंदिर निर्माण हो रहा है उसके लिए बड़ा इलाका जो है चिन्हित किया गया, उसमें दुकान वगैरह टूट रहे हैं। जो लोग यहाँ के जो लोग हैं वो संतुष्ट हैं, दुकानदार जो संतुष्ट हैं। अगर यहाँ के लोकल, जैसे कि आपने कहा, जो आंदोलन से शुरू से लेके आज तक जुड़ा रहा, वो हर दुख दर्द को समझता है, दुकानदारों को दुख दर्द को समझता है। चूँकि यहाँ से उसका वास्तविक रिलेशन जो है वो यहाँ से है। ये लोग चूँकि बाहर से आए हैं, वाले बाहर से आए हैं, तो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि एक बार से फिर से ट्रस्ट के वो व्यापक करने के लिए कुछ नए सदस्यों को, जैसे जैसे आपने कहा कि अभिराम दास जी हों या फिर क्या नाम बाकी और जो लोग, जिन लोगों का आपने नाम लिया, उनके लोगों के, इनके वंशजों को इसमें शामिल किया जा सके, ताकि यहाँ के जो दुकानदार हैं, यहाँ के पुजारी जो हैं, उनका सही प्रतिनिधित्व मिल सके? देखिए, यह अभी दुकान के जो बात बताए वो एक दूसरा मैटर आ गया जी। दुकान के मैटर ये है कि दुकान, जितने दुकान बना जी, हम लोग देखते देखते सभी दुकानदार 55 फीट 10-10 फीट रोड पर बढ़ा दिए जी। अच्छा, हाँ हाँ, रोड पर नाली पे लेके चले गए, आगे खंभा गाड़ दिए और खंभा इतना तक फिर बढ़ा लिए। तो ये रोड बढ़ा है, रोड के बढ़ना चाहिए, रोड चौड़ा होना चाहिए। आवागमन, अगर जहाँ पर रोड बढ़िया नहीं है, आवागमन सही नहीं है, तो वहाँ के वह क्षेत्र के विकास नहीं हो सकता है। ट्रस्ट में अगर पारदर्शिता लाने के लिए आपका कोई सुझाव, चूंकि आप लंबे देखिए, ट्रस्ट में पारदर्शिता ट्रस्ट की पारदर्शिता यही है कि तुम भगवान के संपत्ति को अपना न समझ करके ये भगवान का समझो, भगवान के आगे करो, तुम लोग पीछे रह करके सेवा करो। ट्रस्ट के काम है सेवा करना, नहीं कि भगवान के ही संपत्ति को तुम मालिक तुम ही बन जाओ। अब तक जो मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? मंदिर निर्माण कार्य तो चल रहा है, तो भगवान के काम है, तो भगवान के पैसा है जी। भगवान की चढ़ोतरी हो रहा है, आम जनमानस के पैसा है। इसको यह जो राक्षस ये लोग जो 420 आए हुए सदस्यों से आप खुश हैं? ये जो आप पूरी तरह से हम मंदिर निर्माण से संतुष्ट हैं, इसलिए संतुष्ट हैं। मंदिर बनेगा तो अयोध्या में बनेगा, मंदिर कोई उठा के ले नहीं जाएगा। लेकिन ये दुष्ट जो जितने 420 है, एक गोल बना हुआ है 420 के, तो ये 420 अपने आप मर गए हैं, चल जाएंगे दुनिया से। लेकिन यह जो एक व्यवस्था जो चल रहा है, साधु समाज इसमें रहे, भगवान को चाहिए साधु महात्मा उनके अगल बगल में रह रहे। जब वहाँ पर ट्रस्ट रहेगा तो साधु महात्मा कैसे जा रहेंगे? यह वहाँ पर साधु महात्मा के प्राथमिकता देना चाहिए, तीनों अनी अखाड़ा को प्राथमिकता देना चाहिए, पूरा समाज को प्राथमिकता देना चाहिए, और साधु महात्मा के वहाँ सारा व्यवस्था हाथ में रहना चाहिए। ट्रस्ट अपना और काम करे, घर में पैसा उठा कर ले काम धर्म करे और व्यवस्था करता करे, ट्रस्ट का मेरा विरोध नहीं है। लेकिन ट्रस्ट ही मालिक हो जाए और भगवान पीछे हो जाए, यह 420 ये सब कर रहे हैं। मैं इतना बात वही बन दिया, हमको मुंह से और कुछ निकल जाए तो कोई उससे अच्छा तो नहीं। हम अपने दर्शकों को बताते चले कि अभी हमारे साथ धर्मदास जी हैं, इन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किया कि किस तरह से इसके जो हीरो जो लोग थे, जिन्होंने शुरू से लड़ा, खून बहाया, लाठी खाई, जेल गए, तमाम तरह की दुश्वारी सह के आज मंदिर निर्माण कार्य जो हो रहा है, बावजूद इसके उन लोगों को जगह नहीं दिया गया। ट्रस्ट में ऐसे लोगों को जगह दिया गया जो
इस लड़ाई से उनका कोई दूर तक उनका कोई रिश्ता नाता नहीं था। ये आप ये साक्ष्य जो आप देख सकते हैं, काफ़ी पुरानी पांडुलिपि सब है और क्रमवार जब से ये मस्जिद और मंदिर विवाद शुरू हुआ तब से लेकर आज तक का लिपिबद्ध सारी चीज़ें हैं। तो हम इस उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं कि कम से कम सरकार ट्रस्ट के विषय में पारदर्शिता लाए, यहाँ के लोकल लोगों को और जो इस आंदोलन से जो लोग जुड़े थे उनको तरजीब दी जाए, ताकि मंदिर निर्माण के साथ साथ उनके भावनाओं को भी कम से कम एक तरजीब मिल सके और एक अच्छे मंदिर निर्माण के साथ एक सच्चे समाज निर्माण का भी काम हो सके। धन्यवाद।